प्राचीन काल की बात है, जब ब्रह्मांड में अराजकता और असामान्य शक्तियों का राज्य था। पृथ्वी पर दैत्य अत्याचार कर रहे थे और देवताओं की शक्ति असहाय लग रही थी। तब देवताओं ने मिलकर भगवान शिव से सहायता मांगी। भगवान शिव, जो अपने गगनचुंबी कैलाश पर्वत पर ध्यान में लीन रहते थे, केवल भक्ति और तपस्या से ही प्रसिद्ध नहीं थे, बल्कि वे अनंत शक्ति और करुणा के प्रतीक भी थे। उन्होंने देवताओं की प्रार्थना सुनी और संसार को संतुलित करने का निर्णय लिया। एक समय समुद्र मंथन के दौरान महान विष उत्पन्न हुआ। यह विष इतना घातक था कि यदि इसे धरती पर गिरने दिया जाता तो संपूर्ण सृष्टि नष्ट हो जाती। सभी देवता भयभीत हो गए। तब भगवान शिव ने निस्वार्थ भाव से विष को अपने गले में पी लिया। विष ने उनका गला नीला कर दिया और इसी कारण उन्हें नीलकंठ कहा जाने लगा। शिव जी केवल संकट मोचन ही नहीं थे, वे प्रेम और करुणा के भी देवता थे। उन्होंने अपने भक्तों की हर कठिनाई सुनी और उनका मार्गदर्शन किया। उनके त्रिशूल से बुराई का विनाश होता था और डमरू की ध्वनि से सृष्टि में संतुलन बना रहता। एक और अद्भुत घटना तब हुई जब नदी गंगा का प्रवाह पृथ्वी पर अत्यधिक विनाश ला रहा था। भगवान शिव ने गंगा को अपनी जटाओं में रोका ताकि वह शांत गति से पृथ्वी पर बहे और जीवन का पोषण करे। इस तरह शिव ने न केवल सृष्टि को संरक्षित किया, बल्कि जीवन और प्रकृति के संतुलन को भी बनाए रखा। शिव का तांडव उनके क्रोध और शक्ति का प्रतीक था। जब भी ब्रह्मांड खतरे में पड़ता, शिव अपने तांडव के माध्यम से बुराई को नष्ट करते, लेकिन उनके हृदय में हमेशा करुणा और प्रेम रहता। यही कारण है कि आज भी उनके भक्त उन्हें सृष्टि के रक्षक और संकट मोचक मानते हैं। उनकी पूजा और ध्यान से न केवल संकट दूर होते हैं, बल्कि मनुष्य में साहस,